हाय गाइस, आई एम विवेक शंकर। गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज वेल एज नस्ट इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं अपने वीडियो में रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा। गाइस, बिना देर किए हम लोग आज अपने टॉपिक पर आते हैं और डिस्कस करते हैं हाफ सेल, दोज रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड नस्ट इक्वेशन फॉर सेल। जैसा कि मैंने अभी आपसे क्या बोला, हाफ सेल, दोज रिएक्शंस, रिप्रेजेंटेशन एंड नस्ट इक्वेशन फॉर सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाफ सेल। दो प्रकार के हाफ सेल होते हैं। मैंने आपको पहले ही वीडियो में डिस्कस करा था कि हाफ सेल जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक एनोड हाफ सेल होगा और एक कैथोड हाफ सेल होगा। एनोड हाफ सेल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है, कैथोड हाफ सेल हमेशा राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है। एनोड हाफ सेल हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड हाफ सेल हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। गाइस, याद है आपको, मैंने बनवाया था कंस्ट्रक्शन ऑफ गाल्वेनिक सेल में ये सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एनोड हाफ सेल के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे एनोड हाफ सेल के बारे में। तो हाफ सेल एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज नोन एज एनोड हाफ सेल। ये बेटा क्या है मेरा एनोड हाफ सेल इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये किसी बैटरी का क्या होता है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो बेटा एनोड हाफ सेल है क्या, हाफ सेल एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ऐसा हाफ सेल जहां पर ऑक्सीडेशन होता हो उसी को हम लोग एनोड हाफ सेल बोलते हैं। और ये किसी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। कौन सा टर्मिनल होता है बेटा, बिल्कुल सही, नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब बात करते हैं एनोड हाफ सेल रिएक्शन की। तो आपको पता है गाइस कि मैंने आपको बोला है ना कि यहाँ पर क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। यहाँ पर क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। तो सपोज करिए मेरे पास जिंक रॉड है, तो अब जिंक सॉलिड होगा रॉड के फॉर्म में। अब जब वो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो जिंक एक्वस आयन में आ जाएगा बेटे। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इसका होता है जिंक का, वो होता है प्लस का 0.76 वोल्ट। कितना होता है बेटा, प्लस का 0.76 वोल्ट। बेटा वी मैंने वोल्ट के लिए रखा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में चल रहा हूं, आप पूरा लिख के चलिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है गाइस। चलिए अब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है, ये क्या है बेटा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसको हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ई नॉट ओपी और एस ओपी, इन दोनों का मतलब सेम है बेटा, बिल्कुल सेम। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल दूं, देखिए चाहे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल दूं चाहे ई नॉट ओपी बोल दूं, ई नॉट का मतलब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन रहता है। पिछले वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था। और हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, अब क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड जिंक आयन में जा रहा है, तो हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ई नॉट जेड एन सॉलिड सिंगल वर्टिकल लाइन जिंक एक्वस आयन। सिंगल वर्टिकल लाइन बेटा फेज को डिफरेंस करती है, फेज को अलग करती है। तो सिंगल वर्टिकल लाइन का आपको ध्यान में रखना है कि वही सिंगल वर्टिकल लाइन लगेगी जहां पर फेज डिफरेंस होगा। बेटा एक देखिए जिंक सॉलिड में, दूसरा एक्वस में, मतलब लिक्विड स्टेट में, तो इट मींस दैट दोनों में क्या है बेटा, फेज का डिफरेंस है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो वहां पर हम सिंगल वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में केवल दो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करे जा रहे हैं। तो एन की वैल्यू मेरे लिए क्या होगी, एन की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे। एन का मतलब, स्मॉल एन का मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना है ना, इनका वैल्यू यहाँ पर 2 है। चलिए आइए हम लोग यहाँ पर नस्ट इक्वेशन को फॉलो करते हैं, लगाते हैं यहाँ नस्ट इक्वेशन। कैसे लगाएंगे गाइस, देखिएगा, ई मतलब स्टैंडर्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन। याद है ना आपको, ई का मतलब और ई नॉट का मतलब मैंने बताया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ई जेड एन सॉलिड बाय जेड एन एक्वस इज इक्वल टू ई नॉट जेड एन सॉलिड बाय जेड एन प्लस 2 एक्वस माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता था। तो बेटा गाइस आप बताओ, ये तो रिएक्टेंट है और ये क्या मेरा प्रोडक्ट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मैंने क्या रखा है यहाँ पर,
Zn+2 एक्वस, और इसके नीचे क्या आना चाहिए था बेटा, Zn सॉलिड। अब मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड कंडीशन में इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इन प्योर स्टेट में, उसको हम यूनिटी मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर Zn+2 सॉलिड, Zn सॉलिड की जगह 1 रख दूंगा तो मेरा यही बन के आएगा, ये फॉर्मूला बन गया। आपने पढ़ा था नेक्स्ट इक्वेशन, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आपने पढ़ा था, पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में, आपको याद रखना चाहिए। पूरी नेक्स्ट इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन मैंने कराया वहां पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, बाद में ये वीडियो देखिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना ये आप समझ ही नहीं सकते। तो गाइस बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही करा कि मैंने ई की जी के बिल्कुल वही रखा है। आपका रिप्रेजेंटेशन का मेथड मैं बता रहा हूं, एक एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे लिखोगे। बेटा लिखने का मेथड कोई नहीं बताता, लिखना आपको अपने मन से पड़ता है, बट मैं आज आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन, लिखने का मेथड, सारी चीजें, मतलब पूरा पैकेज है, सब कुछ बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। अब इन जनरल में आप कैसे लिख सकते हो, इन जनरल एंड जो आपका एनोड हाफ सेल है उसको हम लिख सकते हो EOP इज इक्वल टू E नॉट OP। तो EOP क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनी कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 0.059 बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आयन। क्योंकि बेटा जब ऑक्सीडेशन होता है तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सॉलिड से एक्वस में आता है, जैसा आपने देखा जिंक के केस में, जिंक सॉलिड से जिंक एक्वस में गया है, तो मतलब प्रोडक्ट तो आपका आयन ही रहेगा ना, तो सॉलिड की जगह तो आप यूनिटी ले लेते हो 1, तो जब नीचे डोमिनेटर में 1 है तो 1 रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके हाफ सेल के लिए। अब सेम मेटल SOP, बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात बेटा, यहां पर बिना इसके न्यूमेरिकल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज को समझ लो, पूरी चीजें समझ में आने लगेंगी, एक एक चीज समझ में आने लगेगी। सेम मेटल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी हो इक्वल होता है माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सपोज करिए जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो 0.76 वोल्ट है, बट इसका रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, इसका माइनस का 0.76 वोल्ट हो जाएगा बेटा। केवल साइन में चेंजमेंट आएगा, प्लस का है तो माइनस में चला जाएगा, माइनस का है तो प्लस में चला जाएगा, वैल्यू नहीं बदलती बेटे, वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब खुद सोचो, अगर मैं यहां पर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो यहां पर मेरा जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है एट एनी कंडीशन वो डिक्रीज कर जाता है। देखिए ना रिलेशन, दिखा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं अपने दूसरे हाफ सेल की, जिसको हम लोग बोलते हैं कैथोड हाफ सेल, विच इज प्रेजेंट एट द राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है, जैसा मैंने आपको गाल्वेनिक सेल में बताया था। तो कैथोड हाफ सेल एट विच रिडक्शन टेक प्लेस, वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहां पर क्या होना है बेटा, रिडक्शन। आपको पता है कैथोड पे रिडक्शन होता है, इज नोन एज कैथोड हाफ सेल। इट इज प्रेजेंट ऑफ राइट हैंड साइड of the cell. It is the positive terminal of the battery or cell. ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है किसी भी सेल का या बैटरी का, उसे हम लोग कैथोड बोलते हैं। सपोज करिए मेरे पास कॉपर +2 एक्वस आयन है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हो बेटे, कि जो कॉपर आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड में चला गया है, और जब वहां जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, रिडक्शन। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहे लिखूं, चाहे E नॉट RP लिखूं, चाहे SRP लिख दूं, चाहे E नॉट RP लिख दूं, ये दोनों का मतलब सेम होता है। चाहे मैं ये लिख दूं, देखिए यहां क्लियर नहीं लिखा हुआ, फिर मैं यहां क्लियर लिख दूं कि E नॉट ऑफ Cu+2 आयन बाय Cu सॉलिड एक्वस, इस तरह से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ये मेथड है आपको लिखने का, समझने का। चलिए अब यहां पर भी आप क्या करिए, ये आपका सेल रिएक्शन हो गई। अब यहां पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। नस्ट इक्वेशन अप्लाई किया तो नस्ट इक्वेशन क्या होती थी, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही तो आपको बताई थी। अब E की जगह मेरा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है मेरे पास, तो हम क्या लिखेंगे, E कॉपर प्लस 2 एक्वस आयन सिंगल वर्टिकल लाइन क्या बेटा शो करती थी, मैंने बताया था। हाँ बिल्कुल सही, ये फेज को डिफरेंस करती है। ये किसको मैं डिफरेंस बताती है, फेज में। तो देखिए यहाँ पर आपका Cu+2 एक्वस है और यहाँ पर क्या है, Cu सॉलिड है। तो जो सिंगल वर्टिकल लाइन दिख रही है किसके लिए बेटा मैंने लगा रखी है, फेज के लिए। और आप यहाँ क्या देख रहे हो, यानी ये जो है आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, यानी ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट कब बना होगा, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे। इट मीन दैट ये रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 क्यों आया, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा था बेटे। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है बेटा मेरे पास, प्रोडक्ट तो सॉलिड है ना, कॉपर सॉलिड। और इनके साथ प्योर सॉलिड यूनिटी लेते हैं, मैंने 1 लिखा इसलिए। अपॉन आपका रिएक्टेंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 एक्वस आयन, मैंने यहां लिखा है, देखिए दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही। अब मैं क्या चाहता हूं, इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर दूं। सेम Cu+2 आयन बाय Cu इज इक्वल टू ई नॉट Cu+2 आयन बाय Cu। अब मैं यहां पर निगेटिव था, यहां पर पॉजिटिव करते तो ये चेंज हो जाएगा लॉग में, तो मैंने प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आपका रिएक्टेंट आ गया। और रिएक्टेंट क्या है बेटा आपका, Cu+2 आयन। इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो हम यहां लिखेंगे। इन जनरल में क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी कंडीशन इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आयन ऑफ रिएक्टेंट। याद रखिएगा बच्चे। और ये जो आप रिलेशन देख रहे हो, ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। अगर मैं आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा तो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा एट एनी कंडीशन। ये जो E है वो मैंने पहले बताया था कि ये रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी कंडीशन है। अब अगर E नॉट लिखा होता तो रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाता। आगे देखें, अभी आपको मैंने दोनों हाफ सेल के बारे में बताया, एनोड हाफ सेल के बारे में बताया, कैथोड हाफ सेल के बारे में बताया। अब मैं आपके सामने रखूंगा कंप्लीट गाल्वेनिक सेल, इट्स रिएक्शन, इट्स रिप्रेजेंटेशन एंड नस्ट इक्वेशन। अब आप पूरे कंप्लीट सेल की बात करेंगे। अब मैं एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल को एक साथ रखूंगा, एक साथ रख के उनका रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, कैसे लिखते हैं सेल को, कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आप सेल रिएक्शन को लिखते हैं, कैसे आप कैलकुलेशन करते हैं, कैसे नस्ट इक्वेशन आप अप्लाई करते हैं, वो सारी मेथड मैं आपको यहीं सिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा मेरा, इसको आप मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं थोड़ा इसको लेंथी इसलिए बनाऊंगा ताकि आपको एक ही वीडियो में काफी चीजों का पूरी अच्छी तरह नॉलेज हो जाए। अब गाल्वेनिक सेल फॉर्म्ड बाय द कंबाइन ऑफ 2 हाफ सेल। भाई गाल्वेनिक सेल कैसे बनता है, जब 2 हाफ सेल को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल को जोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। बिल्कुल सही, सॉल्ट ब्रिज के बारे में बेटा याद रखना, अभी होमवर्क दूंगा, अब पूछूंगा भी, उसके फंक्शन पूछ सकता हूं, लिमिटेशन पूछ सकता हूं, कंडीशन पूछ सकता हूं, तो उनके बारे में आपको पढ़ के रखना है बेटे। तो galvanic cell is formed by the combine of 2 half cells through conducting wire and salt bridge। भाई 2 हाफ सेल को मैं कंडक्टिंग वायर और सॉल्ट ब्रिज के थ्रू क्या कर सकता हूं, उसको जोड़ता हूं, तब मेरा क्या बनता है, कंप्लीट गाल्वेनिक सेल बनता है, अ कंप्लीट गाल्वेनिक सेल। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको मैंने बता रखा पूरा डायग्राम। ये आपका क्या है बेटे, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये आपका एनोड हाफ सेल है, ये बेटा आपका कैथोड हाफ सेल है, ये कंडक्टिंग वायर है, ये बेटा सॉल्ट ब्रिज है।
इस तरीके से मैंने एक कंप्लीट सेल को यहां पर आपके सामने बनाया है, रफली बनाया है बेटे। इससे पहले मैंने गाल्वेनिक सेल को कंप्लीट कंस्ट्रक्शन मैंने दिखाया है अपनी वीडियो में। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने उसको डिस्कस किया बेटे। आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके पहले वहां देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप समझिए, अब 2 हाफ सेल है मेरे पास, उनको मैंने जोड़ा है। किसके साथ जोड़ा है? कंडक्टिंग वायर और सॉल्ट ब्रिज के साथ जोड़ा है। तो आप बताओ एनोड हाफ सेल में आपका कौन बैठा होगा? एनोड हाफ सेल में आपका ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड हाफ सेल में आपका रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन कहां हो रहा था? मान लीजिए मैंने जिंक लिया है, तो जिंक ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा? जिंक सॉलिड Zn+2 आयन में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब आप बताइए इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? बिल्कुल सही, क्या होता है बेटा? 1.76 वोल्ट। कितना होता है बेटा? 1.76 वोल्ट। सॉरी गाइस, 1.76 वोल्ट नहीं, 0.76 वोल्ट होता है। कितना होता है बेटा? 0.76 वोल्ट। प्लीज करेक्ट इट तुरंत, फौरन करेक्ट करिए उसको। बिल्कुल करेक्ट कर लिया आपने। जिंक सॉलिड से Zn+2 एक्वस आयन में आया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा, उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आया बेटा? 0.76 वोल्ट। आप इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? ई नॉट ऑफ Zn सॉलिड बाय Zn+2 एक्वस आयन। क्योंकि आपको यहाँ ऑक्सीडेशन दिखाना, ऑक्सीडेशन में जैसे आप रिएक्शन लिखते हैं, देखिए शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, जैसे आप रिएक्शन लिख रहे हैं, यहाँ पर आपका सॉलिड है, बाद में आपका एक्वस है, तो वैसे ही आपको लिखना है, पहले सॉलिड बाद में एक्वस। इट मीन दैट तब आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात करें। अगर आपने इसको उल्टा लिख दिया तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। अब इसी की जगह मेरा दूसरा जो कैथोड हाफ सेल में कॉपर था, कॉपर एक्वस ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कॉपर सॉलिड में आ गया। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, और रिडक्शन हो रहा है तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बेटा? इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, बिल्कुल सही, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है माइनस का 0.34 वोल्ट। बेटा माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस है बेटा। ठीक है, उसको करेक्ट करिए तुरंत, गलत लिख गया होगा। हाँ बिल्कुल सही। मैंने क्या बोला? कॉपर +2 एक्वस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कॉपर सॉलिड में जाता है, और उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? 0.34 वोल्ट। आप कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी है, आपको क्या लिखनी है बेटे? कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी है। कंप्लीट सेल रिएक्शन आप कैसे लिखोगे? कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे? आप दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को कट कर दीजिए। देखिए दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन अगर बराबर है तभी कटेंगे, इक्वल होने चाहिए, तभी आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। अगर इक्वल नहीं है तो आप किसी भी एक सिंपल वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करिए पूरी रिएक्शन को, और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके कट करिए, जो आपको फर्स्ट टाइम में सिखाया गया था रिएक्शन को बैलेंस करना। आप देखिए क्या क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड पे? था जिंक सॉलिड और कॉपर +2 एक्वस आयन, मैंने दोनों को लिखा। राइट हैंड साइड पे क्या बचा बेटा? जिंक +2 आयन और कॉपर सॉलिड, दोनों लिखा। अब याद रखिएगा कि जो भी आप इन दोनों रिएक्शन में किसी भी सिंपल रेशियो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बट वो कभी भी उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा। अब इनको जोड़ दीजिए, जोड़िए तो कितना आएगा बेटा? 1.1 वोल्ट। मैंने पूरे सेल का जो स्टैंडर्ड सेल है ना, ई नॉट ऑफ सेल, वो कितना निकल के आया? 1.1 वोल्ट। अच्छा, एन की वैल्यू कितनी है? एन का मतलब होता है, मैंने पहले बताया था, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर बेटा ट्रांसफर कितना हो रहा है? जब सोचो, जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले होंगे, वही ना 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर ने एक्सेप्ट किए हैं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर हुआ है, यानी एन का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। ई सेल कैसे निकालते हैं? हमेशा ई सेल निकालते हैं EOP ऑफ एनोड प्लस ERP ऑफ कैथोड, इन दोनों को जोड़ के हम लोग ई सेल निकालते हैं। इसी तरीके से हम लोग ई नॉट सेल भी निकालते हैं, E0 OP ऑफ एनोड प्लस E0 RP ऑफ कैथोड। इस तरीके से अप्लाई करिए यहां पर नेक्स्ट इक्वेशन को। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज एन का वैल्यू 2 था। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है बेटा आपके साइड? प्रोडक्ट में एक तो कॉपर सॉलिड है, दूसरा Zn+2 एक्वस आयन है। तो मुझे तो आयन ही लेना है, इन केस ऑफ सॉलिड तो 1 हो जाता है, तो यूनिटी मैंने नहीं लिखी, 1 नहीं लिखा, 1 का मल्टीप्लिकेशन नहीं करा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन सेम ही रहेगा। रिएक्टेंट में क्या आएगा? रिएक्टेंट में बेटा जिंक सॉलिड है, कॉपर +2 एक्वस आयन है, तो जिंक सॉलिड का यूनिटी 1 हो गया, क्योंकि सॉलिड स्टेट में है, प्योर स्टेट में, और कॉपर आयन का आप कंसंट्रेशन लिखोगे। आगे बढ़ते हैं।
ई नॉट ऑफ सेल आपने कितना निकाला था बेटा 1.1 निकाला था आपने, ऊपर देखिए यहां पर 1.1 निकाला था आपने, माइनस 0.06 मैंने इसलिए लिया अप्रोक्सीमेटली इसको 0.06 मान लिया, डिवाइडेड बाय 2 लॉग Zn प्लस 2 आयन अपॉन कॉपर प्लस 2 आयन, ये दोनों कंसंट्रेशन का रेशियो है। अब इनका आप इस तरह से उनको सॉल्व करते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा एनोड हाफ सेल डबल वर्टिकल लाइन, मैंने आपको पहले बताया था सिंगल वर्टिकल लाइन फेज को डिफरेंस करती है, डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करती है, एंड कैथोड हाफ सेल इसी के थ्रू तो आपने जोड़ा था, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, यानी जिंक सॉलिड लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा वो आपका इलेक्ट्रोड है, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, ये उसका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इनका कंसंट्रेशन मोलर में दिया होगा आपको, C1 मोलर C2 मोलर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं आयनिक फॉर्म में, बिल्कुल सिंपल, देखिए एक सेल बन गया, पूरा सेल कैसे बन गया, जिंक सॉलिड सिंगल वर्टिकल लाइन Zn+2 एक्वास डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज, फिर क्या आ गया, ये आपका हो गया एनोड हाफ सेल, ये हो गया आपका कैथोड हाफ सेल, कॉपर प्लस 2 आयन सिंगल वर्टिकल लाइन कॉपर सॉलिड। देख लिया बेटा आपने, इस तरीके से ये मेथड है किसी सेल को रिप्रेजेंट करने का। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जाऊंगा और वहां पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।